जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित अध्याय 1, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। आज हम लोग प्रश्न वाले 1.3 के सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन के बनाने से पहले कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जो हमारे प्रश्न वाले 1.3 के सभी क्वेश्चनों में जरूरत होगा या उसकी आवश्यकता होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके कुछ कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे दशमलव के बारे में। क्या जानेंगे? दशमलव के बारे में, कि दशमलव किस प्रकार का होता है। दशमलव, ठीक है, क्या है? दशमलव। दशमलव दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। अब हम अशांत दशमलव किसको कहेंगे और शांत दशमलव किसे कहेंगे और अशांत दशमलव किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर मान के चलिए हम एक संख्या लेते हैं, किसी संख्या में भाग करते हैं, परिमेय संख्या लेते हैं। जैसे हम परिमेय संख्या लिए 2/5। क्या लिए? 2/5। अगर हम 2/5 को अगर 5 से अगर 2 में भाग देते हैं तो कितने बार लगेगा? ये 0.4 बार में है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पॉइंट के बाद इस यहाँ पर इसको अंत हो गया, यानी यहाँ तक इसको शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा शांत दशमलव। क्या बनेगा? शांत दशमलव। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग ठीक है, टर्मिनेटिंग पॉइंट। और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर शांत इसलिए बना कि 5 से अगर हम 20 में 2 में भाग दिए तो ये 0.4 बार में पूरी कट गया। तो ये क्या बना? शांत दशमलव। यानी शांत दशमलव का एग्जांपल हम लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया 2/5, जो कटने के बाद कितना आएगा? 0.4 आ गया। ठीक है, ये क्या बना? शांत दशमलव। ना इस पर बार दिखाई दे रहा है, ना इसके बाद डॉट डॉट का पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अब जानेंगे अशांत दशमलव के बारे में, जिसके में शेषफल 0 नहीं आएगा। उसमें क्या होगा? अशांत दशमलव में क्या होता है? शेषफल 0 नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है 1/3। 3 से अगर हम 1 में भाग देते हैं तो ये अपने आप को संख्या क्या करेगा? रिपीट करेगा। देखिए, 3 भागे कितना हो जाएगा? 1। ये कितना बनेगा? 3 से अगर हम 1 में भाग देते हैं तो 0.10 0 बैठेगा, 10 हो जाएगा। 3 तरीके कितना होगा? 9। फिर शेषफल कितना है? 1। फिर यहाँ पर 10, फिर 3 तरीके 9, 1, 3 तरीके 9, शेषफल कितना रहा? 1 आ रहा है। और ये संख्या क्या कर रहा है कि बार बार डॉट 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 अनंत जगह और एक अपने आप को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये कौन सा बना दशमलव? तो ये अशांत दशमलव का एग्जाम्पल हो गया। तो हम इसे क्या कहेंगे? जिसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो ये क्या बना? अशांत दशमलव। अब एक चीज और ध्यान रखना है आप लोग का, कि जो अशांत दशमलव है वो 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ये अशांत दशमलव कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ये होता है 2 प्रकार का। एक होता है आवृत्ति, जिसका मीनिंग होता है रेकरिंग। ठीक है, और एक होता है अनावृत्ति। क्या होगा? अनावृत्ति। ठीक है, ये होगा नॉन रेकरिंग। रिंग इन नॉन रेकरिंग हो गया। ठीक है,
आवृत्ति किसे कहेंगे और अनावृत्ति। तो अशांत दशमलव जो है से दो प्रकार का हुआ, आवृत्ति अशांत, एक होता अनावृत्ति अशांत, ठीक है। इसका एग्जांपल हुआ, इसका एग्जांपल जिस मान के चले इसका उदाहरण लेते हैं हम एग्जांपल में 0. जैसे ए लिए थे ना 0.333 डॉट डॉट डॉट, ये आपने आपको क्या कर रहा है इसमें संख्या है बार बार जो है से रिपीट कर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पर बार, 3 पर क्या बार। तो ये कौन सा आवृत्ति बना, अशांत आवृत्ति हुआ, जो जिसमें क्या हो रहा है कि जो एक ही संख्या जो है सब बार बार रिपीट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा 0.12572113 इस तरह से डॉट 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 जाएगा, ठीक है। इसका भी शेषफल 0 नहीं होगा और इसका भी शेषफल 0 नहीं हो रहा है। तो ये बना अशांत आवृत्ति, इसलिए अशांत आवृत्ति बन रहा है कि इसमें एक ही संख्या जो है सब बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन जबकि इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशांत अनावृत्ति बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये भी कह सकते हैं कि आज हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसको परिमेय संख्या से कुछ लगाव है और उससे संबंध है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज जानेंगे कि इसमें जो है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, और एक चीज याद रखना, जो अशांत शांत जो है शांत दशमलव, इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, क्या P/Q के रूप में होगा। और इसको में जो है से अशांत आवृत्ति जो है ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, जबकि अशांत आवृत्ति जो है ये अपरिमेय संख्या होगा। अब ये भी कुछ आप लोग कह सकते हैं कि जो शांत है वो परिमेय संख्या क्या होगा, और अशांत में जो आवृत्ति है वो भी परिमेय संख्या क्या होगा, और अशांत में जो अनावृत्ति है वो परिमेय संख्या क्या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप लोग पूछ सकते हैं। तो हम बता दें आपको कि जो इसको जो शांत है, ये जो यहाँ शांत हो गया है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये है 0.4 है, तो हम 0.4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/10। कैसे, ये पॉइंट हटेगा तो 1 और पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 और 4 ऊपर बच गया, पॉइंट हटा तो 0 को मान्यता नहीं है, तो 4, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अगर इसको काटेंगे तो फिर से हमको वही संख्या हो जाएगा 2/5। पहले से जो था परिमेय संख्या वही हमको मिल गया। तो हम इसको तो अशांत शांत दशमलव को हम परिमेय संख्या भी कहेंगे, ठीक है। और ये जो है अशांत में जो आवृत्ति है ये भी एक परिमेय संख्या है। देखिए एक चीज याद रखना, रखिएगा आप लोग कि जो बार बार जो एक ही संख्या जो दोहरा रहा है बार बार, इसमें क्या होता है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर एक संख्या पर अगर रेकरिंग दिया हुआ है यानी बार दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, जो 3 है उसको 3 लिख देंगे, और एक संख्या पर अगर बार है तो हम ये यहाँ पर क्या करेंगे 9 लिख देंगे। क्या करेंगे 9 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, P/Q का रूप का हो गया। अगर हम इसको दोहरा से काटेंगे तो ये भी क्या बचेगा, 1/3 बचेगा, जो कि इस संख्या का है 1/3 का, जो बार बार रिपीट कर रहा था। तो ये क्या बना, ये बना अशांत आवृत्ति, लेकिन ये कौन सा संख्या में आ गया, अशांत आवृत्ति जो है एक परिमेय संख्या में, क्या कुछ में परिमेय, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये जो है इसको जो बार बार नहीं रिपीट कर रहा है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न वाले 3 के पहला क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।